मैं मेंबर था और तब मैं कांग्रेस पार्टी के अलायंस में था, लेकिन 2014 में मैं बीजेपी के साथ आया। लेकिन मुझे याद है कि जब 2004 में जब यूपी की सरकार बनी थी, तो यूपी की सरकार में शिबू सोरेन जी, ये भी वहां मंत्री थे, कोयला मंत्री, या और भी उनका डिपार्टमेंट था। तब से मेरे उनके साथ बहुत ही नजदीकी संबंध थे। मैं शेड्यूल कास्ट से था, वो शेड्यूल ट्राइब से थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, या सभी वर्गों के लिए, सभी जातियों के लिए संविधान में मतलब उनको न्याय देने की भूमिका रखी है। जो भी भारत का नागरिक है उसको उनका अधिकार मिलना चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान ये संवैधानिक हक है, अधिकार है, और हर आदमी को वो अधिकार देने की जिम्मेदारी जो भी सत्ता में आते हैं उन्होंने उनको देने की आवश्यकता है। तो जिस तरह कांग्रेस पार्टी के राज में भी काम चलता था, लेकिन मुझे कांग्रेस पार्टी का भी अनुभव है कि मैं उनके साथ भी मैं रहा हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के टाइम पर सोचकर निर्णय नहीं होते थे। डेवलपमेंट जितना गतिज होना चाहिए उतना नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था ऐसा हम नहीं बोलते हैं, लेकिन सोच कर निर्णय नहीं होते थे। लेकिन जब मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ में आया तो 2014 से मैं देख रहा हूं कि देश का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। करप्शन को रोकने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, और कांग्रेस पार्टी के टाइम पर 2G कैपिटल घोटाला है, कोयला घोटाला है, और कॉमनवेल्थ घोटाला है, या ऐसे अनेक घोटाले नरेंद्र मोदी जी ने लोगों के सामने रखे कि भाई कांग्रेस पार्टी ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है। और राजीव गांधी बोलते थे कि जो हम 100 रुपया जब मंजूर करते हैं उसमें से 15 पैसा ही नीचे जाता है। मतलब 85% नीचे पैसे नहीं पहुंचते हैं। तो उस वक्त का करप्शन काफी तेजी से चलता था। अभी जब से हमारी सरकार आई है, मोदी सरकार आई है, एनडीए सरकार आई है, एक तो पहली बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को 2014 में 282 सीटें मिली। पहली बार, बहुत सालों से अलायंस की सरकारें थी, कभी यूपीए की सरकार थी, कभी एनडीए की सरकार थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी साहब के टाइम पर बीजेपी को 182 सीटें मिली थी। और तब जॉर्ज फर्नांडिस, उसके साथ साथ नीतीश कुमार है, नवीन पटनायक है, ममता बनर्जी है, शरद यादव है, या डीएमके है, ऐसी अनेक पार्टियां जो है ये पार्टियां एनडीए में थी। और अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से लेकर 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। तो मुझे लगता है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है, विचारधारा थोड़ी अलग अलग हर पार्टी की हो सकती है, लेकिन कॉमन एजेंडे पर एनडीए के अनेक नेता एक साथ आए। तो मुझे लगता है कि आज नरेंद्र मोदी जी के टाइम पर रोड का डेवलपमेंट है, एयरपोर्ट का डेवलपमेंट है, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। कम से कम 51 करोड़ लोगों के अकाउंट बैंक में खुले हैं। मेरे पास आंकड़े हैं जो हमारी सरकार जब से आई है, तो 2014 में ये प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू हुई, और जिन्होंने कभी बैंक का दरवाजा नहीं देखा था, तो ऐसे लोगों के अकाउंट बैंक में खुले हैं। और अभी तक 57 करोड़ 3,10,000 57 करोड़ 3,10,000 इतने अकाउंट ऑल इंडिया में बैंक में खुले हैं।
और झारखंड में 2,02,71,000 2,02,71,000 इतने अकाउंट झारखंड में खुले हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख तक पैसा देने की स्कीम है कि बैंक से पैसा लेने के लिए कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं है। तो इजी लोन मिलने का एक स्कीम नरेंद्र मोदी जी ने लाया और उसे छोटा मोटा धंधा करने वाले जो लोग हैं तो वो 2015 में योजना शुरू हुई और अभी तक 56,31,90,000 56,31,80,000 इतने लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है। और अभी अभी मोदी साहब ने अनाउंस किया, अभी सरकार जब अभी आई 2024 में तो इसका दायरा बढ़ाकर 20 लाख किया है। 50,000 से लेकर 20 लाख तक लोन मिलेगा। और झारखंड में अभी तक 1,65,16,000 1,65,16,000 इतने लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है गैस सिलेंडर की, तो पूरे देश भर में ये योजना 16 में शुरू हुई 2016 में और अभी तक 10,43 लाख गैस कनेक्शन अलॉट किए गए पूरे देश भर में। और झारखंड में 39,19,000 इतने गैस कनेक्शन मतलब यहाँ दे दिए हैं। तो और अभी तक मतलब जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें कम से कम 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को मकान मिले हैं और अभी 3 करोड़ मकानों की अनाउंसमेंट मोदी साहब ने की है, उसके लिए बजट भी अलॉट किया है। और ग्रामीण हाउस स्कीम योजना है और शहरी योजना भी उसमें है, तो वो भी मतलब योजना है। तो जो मतलब लेकिन अभी मेरे पास रूरल के आंकड़े नहीं है, लेकिन जो अर्बन के आंकड़े में मेरे पास है कि झारखंड में 1,65,000 इतने मकान यहाँ अलॉट हुए अभी तक। दूसरा जो है ये अपना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना जो है, तो इस योजना के अंतर्गत अभी तक पूरे देश भर में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हुआ है। और ये स्कीम ऐसी है कि एक फैमिली को एक साल में 5 लाख रुपए देने की स्कीम है। जो वो कार्ड निकालेगा, अपना नाम डालेगा, तो हर साल में 5 लाख रुपए देने की स्कीम आयुष्मान भारत योजना है। और यहाँ मतलब इस झारखंड में अभी तक 27,61,000 इतने लोगों को इसका फायदा हुआ है। तो मतलब यहाँ हमारी सरकार नहीं है, इसीलिए हम यहाँ कोई पैसा नहीं भेजते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेमंत सोरेन जी हमारे अच्छे मित्र है, उनके पिताजी के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध थे और हेमंत सोरेन जी तो मतलब यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन जो भी स्कीम होगी वो स्कीम तो मतलब यहाँ जो है ये स्कीम के लिए पैसा ऑटोमेटिकली आता ही है, जो हमने योजना बताई है। और दूसरा एक है कि मैं यहाँ मैतल डैम आया था। मैतल डैम में जहाँ अपना ये दामोदर वैली कारपोरेशन जो है उसका कलकत्ता में ऑफिस है और